वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट। देखिए, आपका इंडियन पॉलिटिकल का चल रहा है और आपका टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न। और प्रस्तावना से जितने भी क्वेश्चन आज तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ, वो भी सेट वाइज। इससे पहले मैंने भारतीय संविधान प्रस्तावना का सेट नंबर 1 प्रोवाइड करा दिया है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आपका सेट नंबर 2 है। टॉपिक क्या है आपका? भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो आप लोग जानते होंगे प्रस्तावना को कहा जाता है। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी बार एग्ज़ाम में देखने को ये मिले हैं। तो हर एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू आपसे ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से। ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो किस क्रांति का जो प्रभाव है वो प्रस्तावना पर नहीं झलकता है? यहाँ कह रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति नहीं, अमेरिकी क्रांति नहीं, बोल्शेविक क्रांति नहीं, चीन की क्रांति। तो चीन की क्रांति का जो प्रभाव है वो प्रस्तावना पर नहीं झलकता है। तो इसका मतलब है फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिका क्रांति एंड बोल्शेविक क्रांति झलकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है, क्या है? तो ऑप्शन है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। क्या है? प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। नेक्स्ट है यहाँ, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भाग 1 में की प्रस्तावना में। तो आप लोग को यहाँ बता दें कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में देख सकते हैं। तो लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो प्रस्तावना में जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो प्रस्तावना हुआ था उसमें किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो धर्मनिरपेक्ष को नहीं, समाजवादी को बिल्कुल नहीं, गुटनिरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया था। इसका मतलब है कि प्रस्तावना में आपके किन किन शब्द को जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया, समाजवादी को जोड़ा गया, एकता और अखंडता को जोड़ा गया। बट यहाँ पूछ रहा है किस शब्द को नहीं जोड़ा गया, तो वो हो जाएगा गुटनिरपेक्ष। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है समाजवादी धर्म निरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। नहीं, उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। ठीक है, तो आपका प्रश्न था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कथन आपका सही है बी, उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? संवैधानिक नहीं, वंशानुगत बिल्कुल नहीं, लोकतांत्रिक राजतंत्र बिल्कुल नहीं, आपका डी राइट हो जाएगा, लोकतांत्रिक गणतंत्र। ठीक है, तो भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है, ना कि लोकतांत्रिक राजतंत्र को, मतलब राजा का वंशानुगत मतलब वंशों द्वारा चलने वाला लोकतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र ये भी नहीं, तो आपका लोकतंत्रात्मक गणतंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? ऑप्शन है राजनीतिक राजतंत्र, बी आर्थिक लोकतंत्र, सी सामाजिक राजतंत्र, उपयुक्त सभी। तो इस तरीके से यहाँ आपका सभी ऑप्शन राइट होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? यानी कि राजतांत्रिक राजतंत्र के रूप में, आर्थिक लोकतंत्र के रूप में, सामाजिक राजतंत्र के रूप में स्वीकार किया गया है। किसे? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को इन तीनों नामों से वर्णित किया गया है, स्वीकार किया गया, एक्सेप्ट किया गया है। डी है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार
भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? ऑप्शन है जनता में। तो जनता इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में निहित है। नेक्स्ट है यहाँ भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावना में किया गया है किसे मतलब रक्षा करने का प्रावधान किया गया है? भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का जो प्रावधान है वो किया गया है प्रस्तावना में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों के अध्याय में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में मूल अधिकार राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में इस द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है मूल अधिकार राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों में। नेक्स्ट है संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? प्रस्तावना में पूर्णतः इसे क्या किया गया है? शामिल किया गया। किसे एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे कि संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो प्रस्तावना में पूर्णतः शामिल किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान का स्रोत, किस शासन के ध्येयों का विवरण, संविधान को लागू करने की तिथि। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान को लागू करने की तिथि नहीं स्पष्ट होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है, तो यहाँ डी ज़ा राइट हो जाएगा। उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्देशित नहीं करता है किससे? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित नहीं है? तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए है भारत और भारतवर्ष, ऑप्शन बी है भारत और हिंदुस्तान, भारत और इंडिया। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित नहीं है? भारत और इंडिया जो आपका यहाँ देश का नाम है वो उल्लेखित नहीं है। तो भारतीय संविधान में यहाँ देख सकते हैं सी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगी। फिर से क्वेश्चन रिपीट करें कि आपको ज़्यादा समझ में आए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित नहीं है? भारत और इंडिया उल्लेखित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया? संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, भारत प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, भारत की जनता द्वारा। तो भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारतीय संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत की जनता। तो भारत की जो संप्रभुता है वो किसमें निहित है? भारत की जनता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है 26 नवंबर 1949 को। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया है? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 जनवरी 1950 नहीं, 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया था, पर लागू इसे कब किया गया था? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। तो इस तरीके से ये आपका 20 क्वेश्चन था सेट नंबर 2 का। अगर आपने सेट नंबर 1 नहीं देखा है तो जाकर देख लिए, उसमें भी आपका टॉपिक भारतीय संविधान प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे 20 क्वेश्चन, और ये आपका सेट नंबर 2 है। इससे पहले जो आपका सेट वाइज 1, 2, 3, 4 चल रहा था वो आपका टॉपिक क्या था? भारतीय संविधान सभा से रिलेटेड क्वेश्चन, और ये आपका दूसरा टॉपिक है जो कि सेट
वह आपका यह 2 है। तो इस तरीके से आपका यह वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी टॉपिक के सेट नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए इतना ही, दे मुझे इजाज़त। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलें, अपनी अच्छे से तैयारी बनाए रखें।